अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उर्दू 2024 की आप तैयारी कैसे करें। अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और यहाँ आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम चैप्टर वाइज सारे चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर है यानी सबक है, ये दूसरा है। इससे पहले जो पहला सबक था उसमें हमने जाना था कि ज़ुबान क्या है और ज़ुबान की मुख्तलिफ शक्लें कौन कौन सी हैं। टोटल ज़ुबान की 8 शक्लें होती हैं, तो उन 8 शक्लों के बारे में भी हमने जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़ुबान की आमोजिश और इर्तिका यानी लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट, यानी बच्चे का ज़ुबान वो कैसे सीखता है, उसका विकास कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट ज़ुबान का कैसे होता है, कितनी उम्र में वो कितनी बातें बोल सकता है। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन करके इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। और आई होप आपको ये चीज़ें पसंद भी आए। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। अगर वो किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी स्टेट से कर रहे हो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन तक इसको ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़बान की आमोजिश यानी लैंग्वेज एक्विजिशन। तो माफिल ज़मीर का इजहार एक फितरी इंसानी अम्ल है और इसका वसीला ज़ुबान है। ज़ुबान की आमोजिश भी एक फितरी अम्ल का ही नतीजा है, जिसके तहत बच्चा अपने वालिदैन और ख़ानदान के दूसरे अफराद यानी दूसरे शख्स, दूसरे लोग के ज़रिया मादरी ज़बान सीखता है और अपनी तोतली ज़बान में अपने एहसासात व जज्बात का इजहार करता है। माहिरीन लिसानियात कहते हैं साइकोलॉजिस्ट को यानी मनोवैज्ञानिक को, के ख्याल में तकरीबन इन्हीं उसूलों पर दूसरी और तीसरी ज़बानें भी सीखी जाती हैं। यानी मान लीजिए आपकी मादरी ज़बान उर्दू है तो दूसरी और तीसरी ज़बानें आपकी हिंदी हो सकती है या इंग्लिश हो सकती है। यानी जो चीज़ें हम सीखें तो वो हमारी दूसरी ज़बान होती है। किसी किसी की मादरी ज़बान इंग्लिश भी हो सकती है, जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो उनकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी होती है। तो अगर वो जो दूसरी ज़बान सीखेंगे तो वो उर्दू भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, तो वो दूसरी और तीसरी ज़बानें कहलाएंगी जो वो सीखते हैं। नफ्सियाती नुक्ता नज़र से ज़बान की तबई और जहनी 2 बुनियादें हैं। तबई में मुंह के मुख्तलिफ अज़ा, कान, ज़ुबान, आँख और उंगलियाँ वगैरह शामिल हैं। यानी कान के ज़रिए हम किसी बात को सुनते हैं और ज़ुबान के ज़रिए हम बोलते हैं और आँख के ज़रिए देखते हैं और उंगलियों के ज़रिए महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे तबई में आती हैं, ये ज़बान की बुनियादें होती हैं। और दूसरी तरफ ये तमाम अज़्ज़ा खुद मुख्तार नहीं हैं, यानी जो कान, ज़बान, आँख और उंगलियाँ हैं ये खुद से काम नहीं कर सकती, बल्कि इनके ऊपर दिमाग या जहन का कंट्रोल है। तो इस वजह से ज़बान की तबई और जहनी 2 बुनियादें होती हैं। इन्हीं दोनों के ज़रिए हम ज़बानों को सीखते हैं फिर बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ज़ुबान के इर्तिका यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा का विकास कैसे होता है, कितनी उम्र में बच्चा कितनी चीज़ें बोलने लगता है, समझने लगता है। तो माहिरीन नफ्सियात ने अपनी तहकीकात की रोशनी में बच्चों में ज़बान के इर्तिका के मुख्तलिफ अदवार का मुंदरजा झेल अंदाज से जायज़ा लिया है। नंबर 1 पर आता है ज़ख़ीरा अल्फाज, जिसे वोकैबुलरी कहते हैं, और दूसरा आता है इजहार यानी एक्सप्रेशन, और तीसरा आता है जुमला की तश्कील यानी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, और चौथा होता है तलफ़्फ़ुज़ या इजहार, जिसे पढ़ना कहते हैं। तो ये होता है रीडिंग, और पांचवा है रस्मुल ख़त या तहरीरी इर्तिका, जिसे राइटिंग कहते हैं। तो इन पांचों के ज़रिए बच्चे की ज़बान के इर्तिका होती है, यानी बच्चे के ज़बान का, लैंग्वेज का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो एक एक करके समझते हैं इन पांचों के बारे में। तो पहला है ज़ख़ीरा अल्फाज।
पहले 6 माह में बच्चा जिस्मानी तकलीफ़ के एहसास के साथ ही मुंह से जो अल्फाज निकालता है वो 2 हुर्फी होता है, मिसलन मम, पप। ये सारी चीज़ें वो बोलने लगता है। कब बोलता है? तो पहले 6 माह, यानी जब से बच्चा पैदा होता है उसी के 6 माह तक बच्चा जो बोलता है वो बोलता है मम या पप, ऐसी चीज़ें बोलता है। फिर दूसरे 6 माह में वो मामा, पापा, दादा, नाना जैसे अल्फाज बोलने लगता है। दूसरे साल में वो करीबी अशिया के नाम बोलता है। इनके ज़ख़ीरा अल्फाज की तादाद उमूमन 30 होती है, यानी 30 चीज़ों के बारे में वो बोल सकता है। इसके अल्फाज किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि उस ज़ात के लिए होते हैं, मिसलन तमाम मर्दों के लिए पापा, अब्बा, दादा, नाना वगैरह। ये कब की बात हो रही है? तो ये 2 साल के बच्चे की बात हो रही है। तो 2 साल का जब बच्चा होता है तो वो तमाम मर्दों को पापा बोलता है, अब्बा बोलता है, दादा बोलता है या नाना बोलता है, यानी जो वो बातें बोलता है उसके जो तादाद होते हैं अल्फाज के वो अमूमन 30 ही होते हैं। तो उसी के इर्द गिर्द वो सभी को, वो कोई एक चीज़ ये नहीं कि यही मेरे पापा हैं, वो सभी मर्द को पापा समझता है। और तमाम औरतों के लिए अम्मी, मम्मी, दादी, नानी वगैरह ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। और तमाम चिड़ियों के लिए कौवा वगैरह, यानी किसी भी चिड़िया को अगर वो देखेगा तो ये नहीं समझेगा कि ये तोता है, मैना है, ये चीज़ें उसके अंदर नहीं आएंगी। बल्कि 2 साल का अगर बच्चा है तो वो सभी को कौवा ही समझेगा। अगर उसको बताया जाए कि बच्चा ये कौवा है तो वो कोई भी चिड़िया देखेगा तो उसे वो कौवा ही समझेगा। फिर तीसरे साल में वो तकरीबन 300 अशिया के नाम सीख जाता है। चौथे साल में वो तकरीबन 900 अशिया के नाम से वाकिफ़ हो जाता है। तो इस तरह बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होता है उम्र के साथ साथ। इसके बाद 5वें साल में वो तकरीबन 1500 अशिया के नाम सीख जाता है, जो रंग या जानवर वगैरह के नाम होते हैं। यानी रंग को वो पहचानने लगता है, बोलने लगता है और जानवरों के नाम जानने लगता है कि हाँ ये अलग है, ये तोता है, ये मैना है, ये चील है, ये गाय है, ये भैंस है। तो इसमें वो डिफरेंस समझने लगता है जब बच्चा 5 साल का होता है। 6ठे साल में उसका ज़ख़ीरा अल्फाज 2500 तक पहुँच जाता है, जिसमें अशिया, सिफ़त, ज़मीर, माजी, हाल, मुस्तकबिल का इस्तेमाल, सका वगैरह के नाम या दिन, महीना और गिनती वगैरह शामिल हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी वो जानने लगता है जब वो 6 साल का होता है। 7 साल से 9 साल की उम्र तक उसका ज़ख़ीरा अल्फाज 2500 से 5000 तक पहुंच जाता है, जिसमें 20% अस्मा और 20% अफ़आल वगैरह हैं। ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा या कमी बहुत हद तक तालीमी इदारा, घर या इर्द गिर्द के माहौल पर मौकूफ़ है। यानी जो चीज़ें वो बच्चे जानता है उसके ज़ख़ीरा अल्फाज में जो इजाफ़ा होता है तो उसको माहौल कैसे मिलता है, उसके आसपास चीज़ें कैसी होती हैं, उसको तालीम कैसी हासिल होती है, इस पर डिपेंड करता है। कभी वो और ज़्यादा भी सीख सकता है और इससे कम भी सीख सकता है। तो ये 250 से 5000 तक होता है। 7 से 9 साल की उम्र के बच्चे की बात हो रही है। इसके बाद आता है 12 साल की उम्र तक उसका ज़ख़ीरा अल्फाज 10,000 तक पहुंच जाता है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी गुफ्तगू में करता है, यानी बातचीत में करने लगता है जब बच्चा 12 साल का होता है। इसके बाद आता है इजहार यानी एक्सप्रेशन। तो इब्तिदा में 3 साल तक बच्चे की ज़बान गैर वाज़ेह होती है, यानी समझ में ना आने वाली बात वो करता है। जब वो शुरुआत के 3 साल तक वो तोतली ज़बान बोलता है और अक्सर उसकी बात समझ में नहीं आती। 3 साल से 6 साल तक उसकी आवाज़ में सफाई और दुरुस्तगी आ जाती है। 6 साल से 9 साल तक वो तसौराती चीज़ें और बग़ैर देखे हुए वाक़यात का तज़किरा कर सकता है। जो चीज़ें नहीं देखी है वो अब समझने लगता है, बोलने लगता है। कब? 9 साल तक जब वो पहुंच जाता है तब। और उससे पहले वो चीज़ें जो देखता है उसी के बारे में बात करता है, उसी को वो समझ पाता है। 9 साल के बाद वो बहस व मुबाहिसा में हिस्सा ले सकता है। इसके बाद आता है जुमला की तश्कील। तो इब्तिदा में बच्चा एक लफ्ज़ का जुमला बोलता है। लोटी, मम, यानी रोटी नहीं बोल पाता बल्कि लोटी कहता है और मम कहता है पानी को वगैरह। 2.5 बरस तक 2 या 3 लफ्ज़ों का जुमला बनाता है। 3.5 साल का बच्चा 4 लफ्ज़ का पूरा जुमला बोलता है। 5 साल से 9 साल तक 5 या 6 लफ्ज़ों के जुमले की तख्लीक मुमकिन है। गोचा ये हतमा उसूल नहीं है, यानी ये चीज़ें हो सकती है लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है।
इसके बाद आता है पढ़ना, जिसे तलफ़ुज़ या इजहार भी कहते हैं। तो 5 साल की उम्र के बाद ही बच्चों की रग़बत पढ़ने की तरफ होती है, लेकिन उस वक्त तक वो तस्वीरों को दिलचस्पी के साथ देखता है। यानी जब बच्चा 5 साल से जब छोटा होता है तभी वो तस्वीरों को दिलचस्पी के साथ देखने लगता है और उसे समझने की कोशिश करता है। उसकी शिनाख्त से छपे हुए हुरूफ को देखना, कोई पर्चा या किताब हाथ में लेना, तस्वीरी कुतुब को देखना और बड़बड़ाना वगैरह शामिल हैं। 6 साल की उम्र में वो पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो कब तैयार होता है पढ़ने के लिए? वो 6 साल का जब हो जाता है बच्चा तब। इसी वजह से आप देखते होंगे कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन भी 6 साल का जब बच्चा हो जाता है तभी होता है। लेकिन ये पुरानी NEP के अकॉर्डिंग था, लेकिन अब जो नई NEP आई है उसके अकॉर्डिंग जब बच्चा 3 साल का हो तभी उसका एडमिशन स्कूल में करा देना चाहिए, क्योंकि वो जब 3 साल का होता है तभी वो चीज़ों को समझने लगता है और जानने लगता है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि ये चीज़ें हैं क्या, तो वो सीख सकता है। खेल खेल के ज़रिए ही बच्चों को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो ये 3 साल में ही उसका एडमिशन करा देना चाहिए। ये नई NEP के अकॉर्डिंग ऐसा है। लेकिन इब्तिदा में वो बड़े हुरूफ को ही पहचानता है और माने के साथ उसको समझने लगता है। इसके बाद आता है तहरीरी इर्तिका, जिसे रस्मुल ख़त कहते हैं। तो 6 साल की उम्र तक वो कागज़ कापी पर लिखने के काबिल नहीं होता। वो यानी कि बच्चा कागज़ और कॉपी पर नहीं लिख सकता, लेकिन रेत पर उंगली चला सकता है, यानी रेत पर उंगली से कुछ लिख सकता है या आड़ी तिरछी लकीर खींच सकता है। और अक्सर आप देखते होंगे अगर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके घर की दीवार, फ्रिज, लॉकर, कहीं पर भी आड़ी तिरछी लकीरें बनी होती हैं। ये कमाल उनके घर के छोटे बच्चे करते हैं, क्योंकि जो आड़ी तिरछी लकीर होती है ये हमारे लिखने का पहला स्टेप होता है। बतदरेज वो आसान खतूत को सीखने के बाद वो सिर्फ लिखना सीखता है। हुरूफ को मिलाना, जुमलों की लिखावट वगैरह शुरू होती है, लेकिन वो इब्तदाई दर्जों में इतने अल्फाज नहीं लिख सकता जितना कि वो बोल लेता है। यानी बोल वो ज़्यादा लेता है और लिख कम पाता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखता है और फिर लिखने लगता है। इस तरह आमोजिश बच्चों की ज़हनी इर्तिका के साथ साथ चलती है। मौल्लिम यानी टीचर की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की ज़हनी इर्तिका के मुताबिक ही उनसे ज़बान की नशोनुमा की तवक्के करे। ना तो ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए और ना ही कम पर कनाअत, यानी ना बहुत कम कोशिश करें ना ज़्यादा करें। इतना करें कि बच्चे सीख पाएँ, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना है। एक बात ये भी है कि ज़बान सीखने की रफ्तार बहुत हद तक जिस्मानी व ज़हनी तरक्की, दिलचस्पी, अपनी कोशिश, तरबियत का तबादला, समाजी इर्तिका, जिन्स यानी जेंडर यानी मेल फीमेल और दूसरी ज़बान की आमोजिश के मुदाखलत मिसलन तलफ़ुज़, अल्फाज की तराकीब और जुमलों की साख्त पर पड़ता है। यानी जो बच्चा सीखता है तो बच्चा की ज़बान सीखने में उसकी खुद की दिलचस्पी, खुद की कोशिश और खुद का जो समाजी इर्तिका यानी समाज का माहौल कैसा है उसके अकॉर्डिंग भी बच्चा चीज़ों को सीखता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस भी होते हैं बच्चों में। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि ज़ुबान की आमोजिश और इर्तिका यानी लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट कैसे होता है। और एक बात आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये जो मैं बैकग्राउंड यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर का, ये ठीक है या इसको चेंज किया जाए, इसको वाइट किया जाए। तो ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, इस पर जुड़ सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। और आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और जो भी दोस्त आपके BEd या DLED कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। वो किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी स्टेट से कर रहे हो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि इसमें हम चैप्टर वाइज सारे चैप्टर को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिलेंगी। तो कुछ सिलेबस जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, इनके सिलेबस भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप इनके सिलेबस देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।